दोस्तों, स्वागत है आपका लोतिका ब्लॉग्स फिक्स इजी की बोलती कहानियों में। मैं लोतिका आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक लोक कथा चुरकी और मुर्गी। ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है, साथ ही शिक्षाप्रद भी है। तो चलिए सुनना शुरू करते हैं। चुरकी और मुर्गी। एक गांव में चुरकी और मुर्गी नाम की दो बहनें रहती थीं। चुरकी स्वभाव से बहुत ही सीधी सादी और दूसरों की मदद करने वाली लड़की थी। वहीं मुर्गी बहुत ही तेज स्वभाव और घमंडी किस्म की लड़की थी। एक दिन चुरकी मुर्गी से कहती है, मैं जंगल में लकड़ियां लेने जा रही हूँ बहन, तुम भी मेरे साथ चलो। मुर्गी कहती है, मैं कहीं नहीं जाती, मैं वजन उठाती हूँ तो मेरे पैरों में दर्द होता है, तुम ही चली जाओ। चुरकी कहती है, ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। और चुरकी अकेले ही जंगल से लकड़ियाँ लेने चली जाती है। थोड़ी दूर चलने पर उसे रास्ते में एक बेर का पेड़ मिलता है। बेर का पेड़ उससे कहता है, अरे सुनो, क्या तुम यहाँ नीचे पड़े पत्तों और कांटों को हटा सकती हो? यहाँ से निकलने वाले राहगीरों को कहीं कांटा न चुभ जाए। क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हो? चुरकी ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं अभी साफ किए देती हूँ। चुरकी वहाँ के सारे पत्ते और कांटे हटा देती है और इसके बदले में बेर का पेड़ उसे बहुत सारे बेर देता है। और चुरकी बेर लेकर आगे निकल जाती है। थोड़ा और आगे जाने पर उसे रास्ते में एक गाय मिलती है। गाय उससे कहती है, सुनो बहन, क्या तुम इस रास्ते में पड़ा सारा गोबर साफ कर सकती हो? मेरे बच्चे यहाँ खेलते हैं। चुरकी कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं अभी साफ किए देती हूँ। गाय कहती है, बहन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चुरकी वहाँ पड़ा सारा गोबर और कीचड़ साफ कर देती है। इसके बदले में गाय उसे बहुत सारा दूध देती है और चुरकी का धन्यवाद भी करती है। चुरकी वहाँ से आगे बढ़ जाती है और थोड़ा आगे जाने पर उसे एक बूढ़ा सांप मिलता है। सांप चुरकी से कहता है, सुनो बेटी, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अपने से भोजन का बंदोबस्त भी नहीं कर सकता। क्या तुम्हारे पास कुछ है जिसे मैं खाकर अपनी भूख मिटा सकूँ? चुरकी कहती है, हाँ क्यों नहीं सर्पदेव, मेरे पास गाय का दिया हुआ कुछ दूध है। और चुरकी उसे गाय का दूध निकाल कर दे देती है। सांप अपनी भूख उससे मिटा लेता है और बदले में उसे बहुत सारे हीरे मोती देता है। चुरकी जंगल से लकड़ियां बटोरकर और बेर, गाय और सांप का दिया हुआ सामान लेकर वहां से घर की तरफ लौटती है। जब मुर्गी ये सब देखती है कि चुरकी के पास इतना सारा सामान है, तो उसके मन में भी लालच आ जाता है कि ये तो जंगल गई थी और वहाँ पर इसे इतना सारा सामान मिल गया। कल मैं भी जंगल जाऊंगी और मैं इससे भी ज़्यादा सामान लेकर आऊंगी। दूसरे दिन मुर्गी चुरकी से कहती है, चुरकी आज तो जंगल मत जा, आज मैं जाऊंगी, तू आराम कर, मैं ही लकड़ियाँ ले आऊंगी। चुरकी ने कहा, पर तुम तो कल कह रही थी कि लकड़ियाँ उठाने से तुम्हारे पैरों में दर्द होता है। मुर्गी कहती है, हाँ वह तो कल कह रही थी, आज दर्द नहीं हो रहा। और इतना कहकर मुर्गी फटाफट वहाँ से निकल जाती है। कुछ ही दूर आगे चलने पर उसे वही बेर का पेड़ मिलता है। बेर का पेड़ उससे कहता है, अरे सुनो, क्या तुम यहाँ नीचे पड़े पत्ते और कांटों को हटा सकती हो? यहाँ से निकलने वाले राहगीरों को कहीं कांटा चुभ न जाए, तो बस तुम इतनी सी मदद कर दो। मुर्गी कहती है, मदद ऐसे कैसे फालतू में कर दूं क्या? इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? बेर का पेड़ कहता है, इसके बदले में तुम मुझसे थोड़े बेर ले लेना। मुर्गी कहती है, थोड़े से बेर का मैं क्या करूंगी, इतने तो मैं पत्थर मारकर ही तोड़ लूंगी। और मुर्गी वैसा ही करती है। वह पेड़ पर पत्थर मारकर बहुत सारे बेर तोड़ लेती है और वहां से आगे बढ़ जाती है। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उसे वही गाय मिलती है। गाय उससे भी कहती है, बहन क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो?
मुर्गी कहती है, क्या मदद करना है? मदद करने के बाद बदले में मुझे क्या मिलेगा? गाय कहती है, ये रास्ते में पड़ा थोड़ा गोबर और कीचड़ साफ कर सकती हो क्या? मुर्गी कहती है, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं रास्ते में पड़ा ये गोबर साफ करूंगी? मेरे हाथ और कपड़े गंदे नहीं हो जाएंगे? अगर खुद साफ नहीं कर सकती तो गंदा क्यों करती हो? गाय ने कहा, ये मैंने नहीं, मेरे बच्चों ने फैला दिया है और बच्चों को कौन रोक सकता है? मुर्गी कहती है, ठीक है, पर इसके बदले में मुझे बहुत सारा दूध चाहिए। गाय ने कहा, ठीक है, तुम दूध ले लेना। मुर्गी वहाँ पड़ा गोबर और कीचड़ थोड़ा थोड़ा साफ कर देती है और गाय से बहुत सारा दूध लेकर वहाँ से आगे निकल जाती है। थोड़ी दूर आगे चलने पर उसे वही बूढ़ा सांप मिलता है। बूढ़ा सांप कहता है, सुनो बेटी, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? मुझे बहुत भूख लगी है और मैं इतना बूढ़ा हूँ कि स्वयं से खाने का बंदोबस्त भी नहीं कर सकता हूँ। मुर्गी कहती है, तुम बूढ़े हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तुम्हें ऐसे ही क्यों खाने को दे दूँ? मेरे पास कुछ दूध है अभी, पर मैंने ये दूध बहुत मेहनत करके पाया है, गोबर साफ किया है और मैं तुम्हें इसकी एक बूंद भी नहीं दूंगी। अगर अपने खाने का बंदोबस्त नहीं कर सकते तो जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बूढ़े सांप को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वह मुर्गी के पीछे दौड़ पड़ता है। मुर्गी सारा सामान छोड़कर वहाँ से अपनी जान बचाकर भागती है और सांप उसके पीछे पीछे दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते वही गाय वाले रास्ते से वह निकलती है और वहाँ पड़ा गोबर और कीचड़ जो उसने ठीक से साफ नहीं किया था वही उसके कपड़ों और पैरों पर लग जाता है, परंतु सांप अभी भी उसके पीछे दौड़ रहा होता है। मुर्गी और तेज भागती है और भागते भागते उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और पत्थर से टकराने के बाद वह उस बेर के पेड़ के नीचे पड़े पत्ते और कांटों में धड़ाम से गिर जाती है और उसके हाथ, पैर और शरीर पर कांटे चुभ जाते हैं। सांप अभी भी उसके पीछे ही होता है और उसको घर तक भगा कर ले जाता है। जैसे ही मुर्गी अपने घर में पहुंचती है, सांप उसका पीछा करना छोड़ देता है और वापस चला जाता है। मुर्गी वहां पहुंचते ही आवाज देती है, चुरकी बहन, कहाँ है तू? चुरकी कमरे से बाहर निकलती है। अरे मुर्गी, ये सब क्या हो गया? तेरे कपड़े इतने कटे फटे और तेरे शरीर पर कांटे इतने सारे चुभे हुए हैं, क्या बात हुई? मुर्गी उसे सारी बात बताती है। तब चुरकी कहती है, मुर्गी, तुम सबसे पहले अपने स्वभाव में परिवर्तन लाओ। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि बेर का पेड़, गाय और बूढ़ा सांप ये सब अपना कार्य करने में असमर्थ थे, इसलिए इन्होंने तुमसे मदद मांगी। तुम्हें भी उनकी मदद करना चाहिए थी, क्योंकि भगवान ने हमें हाथ दिए हैं जिससे हम सारा काम कर लेते हैं, परंतु पेड़ पौधे और जानवर, इन्हें भगवान ने केवल अपना पेट भरने के लिए सक्षम बनाया है। बाकी इनकी मदद इंसान को ही करनी चाहिए। अगर तुम इनकी मदद कर देती तो ये बिना बोले ही तुम्हें सब कुछ दे देते, जैसे मुझे दिया था, और अगर ना भी देते तो ये एक तरह से पुण्य कहलाता है कि तुमने किसी सहायता मांगने वाले की मदद की। तब मुर्गी को एहसास होता है और वो कहती है, हाँ बहन, तुम सही कह रही हो, मुझे इन सब की मदद करनी चाहिए थी, वो भी बिना लालच के। तो दोस्तों, चुरकी मुर्गी की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, जुड़े रहें ऐसी बहुत सी प्यारी प्यारी कहानियों के लिए मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।